Hello बच्चों, let's read this question. This question says that monoclonal antibodies are produced from hybrid cells called hybridomas. The cells employed to obtain these hybridoma cells are. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के हाइब्रिडोमास के बारे में बात करी गई है. ऑप्शन 1 गिवन इज बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल्स. Option 2 given is lymphoma cells and bone marrow cells. Option 3 given is T lymphocyte and myeloma cells. And option 4 given is B lymphocytes and carcinoma cells. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंटीबॉडीज. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज एंटीबॉडीज. तो सबसे पहले तो बच्चों जो एंटीबॉडीज होती हैं ये होती क्या है. तो होता क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है तो इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है और इम्यून सिस्टम के ट्रिगर होते ही जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है अगेंस्ट दीस एंटीजन. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों ये बनती हैं बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजीज. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट ने क्या करा था. इन्होंने दो टाइप के सेल्स लिए थे. कौन कौन से. फर्स्ट थे माइलोमा सेल्स. माइलोमा सेल्स क्या होते हैं. तो बच्चों बेसिकली ये कैंसर सेल्स होते हैं. कैंसर सेल्स होते हैं और क्योंकि ये कैंसर सेल्स होते हैं तो इनके अंदर दो प्रॉपर्टी मिलती हैं. कौन कौन सी. सबसे पहली तो ये डिवाइड करते हैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी. दे डिवाइड वेरी रैपिडली. और दूसरा ये बॉडी के बाहर भी डिवाइड कर सकते हैं. सो दे कैन डिवाइड outside our body. राइट. दूसरे जो साइंटिस्ट ने सेल्स लिए थे वो थे बच्चों बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट. और ये जो बी लिम्फोसाइट थे इसको किसी एक एंटीजन से ट्रिगर कराया गया था ताकि ये जो बी लिम्फोसाइट हैं ये एक ही टाइप की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सकें. अब बच्चों माइलोमा सेल्स और बी लिम्फोसाइट के फ्यूजन से जो सेल्स बने थे उनको हमने बोला था हाइब्रिडोमा सेल्स. हाइब्रिडोमा सेल्स. और ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स थे इन्होंने फिर माइटोसिस करी और अपने नंबर को इंक्रीज करा. राइट. और क्योंकि ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं इन्होंने माइटोसिस करी तो जो इनसे सेल्स प्रोड्यूस हुए ये कैसे हुए. ये एग्जैक्ट कॉपीज हुए तो इसीलिए हमने इन्हें बोला क्लोन्स. और क्योंकि ये एक ही टाइप के हाइब्रिडोमा सेल से बने थे तो इसीलिए हमने इन्हें बोला था मोनोक्लोन्स. राइट. और क्योंकि ये जो मोनोक्लोन्स थे ये एक ही टाइप का एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहे थे तो इसीलिए हमने इस एंटीबॉडी को क्या बोला. हमने इसे बोला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइब्रिडोमास जो बने थे वो किस किस के फ्यूजन से बने थे. तो बच्चों वो बने थे बाय द फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स और बी लिम्फोसाइट. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 1, that is B lymphocyte and myeloma cells. I hope you understood it well. Best of luck.